जी भगवान और प्रेम पहचान माधी जी और संसार और आत्म प्रेम प्रकट नहीं होता है। बाहर से बहू का त्याग कर देने पर भी भीतर के बहू के प्रति सूक्ष्म आकर्षण रहता है, जिसको रस बुद्धि कहते हैं। भोग भोग को नहीं तो याद आस्ती करे नहीं तो रस बुद्धि है। बाकी भोग भोगने से कम नहीं होता। भोग भोगना तो वो भोग भोग काम पूरा तो जनी नहीं लाल सब्जी मीठा और बढ़ती रहे। इस रस बुद्धि के निरवत होने पर पराधीनता नहीं रहती, स्वाधीनता आ जाती। इस स्वाधीनता को ही मुक्ति कहते हैं, जो पहले प्रकृति की प्रवस्था के कारण प्रकृति था, वही प्रकृति की प्रवस्था मिटने पर स्वस्थ हो जाता है। रस बुद्धि निर्वत होने पर संस्कार समृद्धि रूप से अहंकार की गंध रह जाती है, परंतु अहंकार की इस गंध को मिटाने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। साधन अवस्था में अपनी प्रक्रिया साधन मत का एक आग्रह रहता है कि सिद्ध मुक्त होने पर यह आग्रह तो नहीं रहता, पर जिस साधन से सिद्धि मिली है उस साधन का एक महत्व आदर रहता है। यह महत्व की अहंकार की गंध है, जिसके कारण दर्शनिकों में तथा दर्शनों में मतभेद रहता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर अहंकार की गंध भी नहीं रहती है। दर्शनिकों यानी कोई आपको साधन या नाम जप के द्वारा कोई प्रकार के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सी तो बिग भाई ने उसी का मैं वो कर भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान के साथ प्रेम रेसे नहीं तो बिग भाई आपकी बिल्कुल भी कोई नहीं। प्रेम की प्राप्ति में अहंकार नहीं रहता है। जीव की परमात्मा के साथ में सहज एकता प्रकट हो जाती है। ज्ञान योग में तो मुक्ति के बाद प्रेम प्राप्त होता है, पर भक्ति योग में सीधे प्रेम प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग के जिस साधक को भक्ति के संस्कार होते हैं और मुक्ति को ही सर्वोपरि मानता है, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता है। अतः ऐसे साधकों को मुक्ति प्राप्त होने के बाद में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अब मुक्ति होने के बाद में मुक्त हो गयो, आवागमन तो मिट गयो, लेकिन प्रेम है जो भगवान के ऊपर। जब वो एक बंदरी को बच्चों और बताओ बिल्ली को बच्चों, बंदरी को बच्चों वो तो ज्ञानी है, बिल्ली को बच्चों वो प्रेमी है, क्योंकि बिन तो सोता पकड़ ले जाए और वो है जो खुद पकड़े रखे। परंतु जिस साधक में भक्ति के विशेष संस्कार नहीं होते, जो मुक्ति को सर्वोपरि मानता है, वह सदा मुक्ति रहता है। अब मुक्ति तो रावण ने वन भी मिल गई, प्रेम की प्राप्ति क्यों हुई? बनी प्रेम तो करिए ही कोई हाँ, प्रेम को मुक्त हो गया कि भगवान का मुक्ति हुई। अपने मत का आग्रह अभियंता प्रेम की प्राप्ति का आड़ लगा देते हैं। अपने आप को मत सुनी था, प्रेम का मैंने आड़ लगा दी। जैसे कोई मनुष्य रॉकेट में बैठकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है, तो वह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसका आकर्षण चंद्रमा की तरफ हो जाता है। ऐसे संसारिक रस बुद्धि की निर्वृत्ति होने पर जब साधक संसार के आकर्षण से बाहर निकल जाता है, तब उसका आकर्षण होता है भगवान की तरफ हो जाता है। संसार के आकर्षण से बाहर निकलना ही मुक्ति है। संसार से बाहर निकलने का नाम ही मुक्ति है, और भगवान की तरफ आकर्षण होना ही भक्ति प्रेम है। मुक्ति में एक रास्ता अखंड आनंद और प्रतिक्षण में भक्ति में वर्तमान प्रेम रहता है। या कोई मतलब लाख रुपया मिलना है, मिल गया तो बाकी बात होगी मुक्ति, और मिले और मिले और मिले, वो एक रस्सा है भक्ति। भक्ति में नित्य प्रति रस पैदा हुआ। तो सभी भेद अहम से पैदा होते हैं, तो फिर अहम का नाश होने पर प्रेमी प्रेमा शब्द का भेद कैसे संभव है? तत्व से प्रेमी और प्रेमा शब्द में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तत्व से तो दोनों एक है, प्रेमी और प्रेमा। प्रेमी प्रेमा शब्द भेद तो केवल प्रेम की लीला के लिए ही कल्पित है। वो तो भगवान एक प्रकार की प्रेम की लीला करते हैं, और दोनों में भेद नहीं है, एक ही।
बोध तो पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत भी अधिक सुंदर रस होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत ऐसी यदि भक्ति है तो मुक्ति से भी सुगुनी श्रेष्ठ है। तात्पर्य कि अहम मिटने से पहले का द्वैत बंधन के लिए और अहम मिटने के बाद में द्वैत प्रेम के लिए है। दो दिख है नहीं, एक परमात्मा और ईश्वर। तो परमात्मा में भक्ति प्रेम है तो, और द्वैत भाव है तो केवल लीला के लिए बताया है। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है और अर्थात दो होकर एक हो जाते हैं, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत हो जाता है अर्थात एक होकर के दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म का एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व की प्रेम की लीला के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट हुए। दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमा शब्द है इसका पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रेमी हैं और दोनों ही प्रेमा शब्द है। मुक्त होने के बाद में प्रेमी भक्त श्री जी में लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका दर्जा श्री जी की तरफ हो जाता है। तात्पर्य कि भगवान में श्री जी का तथा श्री जी में भगवान का जैसा आकर्षण है, वैसे आकर्षण भगवान में और उन भक्तों का तथा भक्तों में भगवान का हो जाता है। भक्ति भगत तथा भगवान। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की विशेष महिमा आती है। जब भगवान ने अर्जुन से प्रार्थना सुनकर अपना विश्व रूप दिखाया, तब उस विश्व रूप के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सिवा ऐसा रूप पहले किसी ने नहीं देखा, और जो देखा भी नहीं है देख भी नहीं सकता है। फिर पुनः अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाते हैं, और उसके लिए अर्जुन से कहते हैं कि ना हम वेदिनम तपसा, न तो मैं तपस्या से ये दर्शन कराता हूँ चतुर्भुज का, न दाने न चेदया, न कोई दान के द्वारा, सत्यम एवं विदाम दुष्टम दृष्टवानसी मायथा। एक ही मेरा भक्त मेरे को भगवान का भजन करता है, वो केवल मेरा दर्शन कर सकता है। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार का चतुर्थ रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न कोई यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ। जब किसी भी साधन से नहीं देखे जा सकते, तो फिर जिसके द्वारा देखे जा सके, इस पर भगवान कहते हैं भक्त्या तन्मया सख्यम अहमे विद्वो अर्जुन ज्ञातम दृष्टान तत्वेन प्रवेशम च परंतप। ये प्रथम शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्थ रूप वाला में अनन्य भक्ति से तत्व से जाना जा सकता है। एक परमात्मा किसी को नहीं देखता, सब में परमात्मा देखा जा सकता है और प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। क्या सब में मेरे को देखता है, मैं उसके लिए आदर्श नहीं होता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों हो सकते हैं, परंतु जहाँ भगवान ने ज्ञान की प्रानिष्ठा बताई, वह ज्ञान केवल जानना और प्रवेश करना ही बातें बताई गई। ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विस्वते तदंतरम। गीता के 18वें अध्याय की 3वें श्लोक में बताई है कि भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भक्ति की विशेष महिमा बताई है। जबकि ज्ञान की प्रानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। रामायण में भी भक्ति ज्ञानी के मन में तो कुछ अभिमान रहे, तो हर भक्त का कोई अभिमान बन रहे। तो भक्ति जो भगवान की भक्ति की है कि मैं भगवान को और भगवान मेरे, अपनापन करना ही वो भगवान को दर्शन कर सकता है। हर ज्ञानी जो ज्ञान के द्वारा करना तो हाड़ लगा ली बीच में ज्ञान आ हाँ। तो रामायण में भी भक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें ज्ञान को दीपक की तरह बताया गया है और भगत को मणि की तरफ बताया गया है। मणि तो चमकती रहती है सर हमेशा ही, और दीपक में तो वो घी तेल वो है तो है, मणि तो हमेशा ही चमकती रहती है। पर मणि के लिए तो मणि के लिए न तो घी की जरूरत है, न तो बत्ती की जरूरत है, और न वह हवा से
बुझती है, लेकिन मणि तो बात होता सिद्ध है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिन रत बाती। मोह दृढ़ निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, राही सकल सुलभ समुदायी। इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, वही मुक्ति भगवान का भजन करने से बिना इच्छा ही अपने आप आ जाती है। तो सही बात बताइए, ध्यान दिया बात ने। इतना ही नहीं है, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा, अब ज्ञान के द्वारा तो बड़ी कठिन है मुक्ति प्राप्त करनी, लेकिन भजन करे तो बिना बोले मुक्ति आ जाओ। कहने चारों मुक्ति हाथ जोड़ा जोगी, ध्यान नहीं दे, नाम को दीवाना हो जाओ, कोई क्या करे हवन मार्ग को भजन जोड़े मुक्ति है तो फिर लाभ फिर है ध्यान बन जाए। अति दुर्लभ केवल्या परम पद, संत पुराण निगम अगम पद। राम बदत्सोई मुक्ति सोसाई, अनचित आव गिराही। इसलिए ज्ञान मार्ग को तो बड़ा कठिन बताया भाई। ज्ञान पंथ कृपन की धारा, कृपन यानी तलवार की धार पर टालना है, ज्ञान पर टालना है। पर भक्ति मार्ग को बड़ा सुगम बताया। भक्ति की साधन कहो कहानी, सुगम पंथ मोही प्रवाही प्राणी। सुगमता पूर्ण प्राणी है जो भक्ति के द्वारा भगवान के प्राप्ति कर सके। भक्ति की है कि आप है जो आपको कुछ भी कौन माने, सब भगवान को ही मान रहे हैं, सब भगवान ही देख रहे हैं। मतलब है भगवान ही करे भक्ति को। सुगमता सुगमता माने सोरी है। वो भरोसा है भगवान के बिना करनो कौन की ज्ञान तो आप ज्ञान नहीं है तो आप करे। अनन्य चेता सततम यो मां समृति नित्य से, तस्याम सर्व पार्थ नित्य युक्ता योगिन। ये पार्थ अनन्य चित्त वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जो मेरो स्मरण करे नहीं नित्य प्रति, मैं मिलने के लिए सुलभ यानी 16 प्राप्त हो जाऊं। और ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो आप अपने साधन का बल मानता है, पर भक्ति की विलक्षणता होती है कि वह अपने साधन का बल मानता ही नहीं है। कारण कि मैं जो जितना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना मैं ध्यान करता हूँ, इतना मैं सत्संग करता हूँ, इस तरह भीतर में एक अभिमान प्राप्त हो जाता है, और अभिमान अब आड़ लगा दे। जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है और हर एक परिस्थिति में मस्त आनंदित रहता है, उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है। कब हो भक्ति पथ करो प्रयासा, जोग न मक जप तप उपवासा। न तो बिन जोग करना पड़े, न उपवास करना पड़े, न तो तप करना पड़े। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में सरलता स्वभाव, कोई प्रकार की कुटिलाई नहीं है। जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल गयो अभी माना संतोष माना। यहाँ तो कई अब धूणा तपैर और तपैर में भक्ति करे तो तपस्या कर रहा है, तपस्या के बल से भगवान ने प्राप्त कर। कई एक हाथ ऊंचो रख कर मैं 12 सालों एक हाथ ऊंचो रख, कई कांटा पर समय अलग अलग आपकी कई प्रकार की भक्ति है। मन में ज्ञान मार्ग के द्वारा करे नहीं, ये प्रेमी है जगह भगवान पर छोड़ रखे सारे। तो अपना वो काम है जो स्वर वो आपको काम को दिया कांटा को छोड़ना। और स्वामी जी अपन स्वर बता दियो कि न कि अपन मटकी जरा भी नीचे बैठ लो, न कुछ जोड़ा कपड़ो, आपने तो भगवान का बन जाओ बस बना के अभी गई। हाँ बन जाओगे बनेगा डिंगाई था। 4 तो धुना लगा ले, एक सूर्य की तपती 5 धुना के बीच में बैठो लगा जरा तो क्या क्या जोग न मक जप तप उपवासा। न को जोग न मक न को जप तप उपवास करना पड़ेगी। सरल सुबाय न मन कुटिलाई, हृदय सरल रखो बस, सीधी सीधी बात है। कुप्त कुटी नहीं निकालनी है। क्या जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है कि मैं जानकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, और साधन को जानकारी थी, जब तक दिनों दिन नीचे जब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती है, भक्ति प्राप्त होने पर भगत के मन में ये बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ,
मेरे आप मन का मैंने बात आवे कौन भगत के मैं भगवान तो भजन करूँ मैं रे कौन आवे के मैं ही करे तो जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जानो नहीं कुछ भजन उपाय। हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान मत कुछ भजन जानो को। हनुमान जी भक्ति के खास आचार्य होते हैं, होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजन का उपाय नहीं जानता हूँ कि भजन क्या होता है और कैसे होता है। सबरी को ये पता नहीं था। भक्ति 9 प्रकार की होती है और वह मेरे में पूर्ण रूप से विद्यमान है। 9 प्रकार की भक्ति नहीं, 9 प्रकार की भक्ति बीलनी मोता तकाई बीलनी ओ ठाकुरी को मेरे 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवण भक्ति। दूसरी है कीर्तन भक्ति। तीसरी है स्मरण भक्ति। चौथी है पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। ये है कि वेदनी में पूरी पूरी विद्वान है, परंतु भगवान उसको कहते हैं कि नवता भक्ति कहूं कोई पाई, अरे सावधान सुनो धरो मन माई। नवमो एको जिनके होई, क्या नवमो जे एक जिगी बनी तो जो भगवान की प्राप्ति करनी। प्रथम भक्ति संतों का संगा है, इनसे ही आज। हाँ, संतन का संगा वो श्रवण भक्ति बता दे। नारी पुरुष सरासर कोई, कहता है नारी पुरुष कोई हो। ये 9 भक्ति मुझे एक भक्ति अपना ली ठीक से तो वो भगवान की प्राप्ति कर ले। सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, और भामिनी को भामिनी सुंदरता को नाम है। भामिनी सुंदर मतलब हृदय सुंदर। अभी जो भामिनी ये बाकरू पकड़ी। अब कुब्जा भी भामिनी शब्द है। कुब्जा कितनी जगह उठे 8 जगह उठे, लेकिन भगवान और भामिनी को भामिनी शब्द है सुंदरता को। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये विदनी आस्यारी भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति आधेर में पूर्ण रूप से दृढ़ है। हनुमान जी और सबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं करते थे, प्रत्युक्त उनका सहज सरल भाव से कहते हैं, क्योंकि उनमें किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। भगत अपने में कोई विशेषता न देकर केवल भगवान की कृपा मानता है। अब सबरी बड़ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी गया था, और ज्ञानी तो गनैया मन विवाह घर कौन गया, सीधा सबरी की कुटिया पहुंची। क्यों बिकन किए देशी हो, बिकन तो बैठ नहीं कौन दे गया, बात तो नया तो नहावा टेम सर को और 18 सालों थे भगवान क्यों मत तुम सबरी की घड़ी जानो तरन कर ली तरन कर ली। क्या भगवान के चरण पकाने वास्ते सबरी है कि तालाब वो भी माने कोई जादी पर ले रही अतने कोई ऋषि मिल गयो शाम हो गई जो टकरता ही वो के मन तो पूरा खराब कर दियो, अपवित्र कर दियो। पाछो नाराज दुबर पाछो गए तालाब में कहीं कीड़ा ही कीड़ा गया, हम तालाब सफा खराब हो गयो। क्यों बीदनी जल पर ले गई तालाब न खराब हो गई। राम जी मतलब दार के होगा बीदनी वाला तालाब और खराब कर दियो। का इगा चरण दौड़ी को है तो पाछो जल डालो एक महीना तो बीदनी को डालियो तो पाछो तो साफ हो गयो। तो भगवान तो हृदय को देखते हैं भाई, भावों को देखते हैं। हाँ, तो अभिमान के कारण हो कि मैं जानता रहा विद्वान। इस प्रकार से सरल स्वभाव सबरी को भक्त अपने में कोई विशेष न देख केवल भगवान की कृपा को ही अपना मानता है। अपने में बिल्कुल विशेषता को नहीं भगत को। फिर तो अभिमान किस बात का आता है? जब अपने में गुण दिखता है जनित अभिमान आसी, आप ऊपर दीक्षित जनित अभिमान आसी। उस गुण को हम अपना मानते नहीं है तो अभिमान कैसे पैदा होगा? तो भगत को अपने में कोई गुण दिखता ही नहीं है, किसी को गुण को अपना मानता ही नहीं है, अतः उसमें अभिमान पैदा होने की गुंजाइश भी नहीं है। उसका उपाय और उपेय साधन साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। साध्य और साधन, साध्य गुण परमात्मा, साधन है जो कोई भगवान को अपना मानना और साधन है। साध्य और साधन दोनों एक हो जाते, दो को दोनों भगवान ही होते हैं। वह साधन भी भगवान की कृपा से मानता है और साध्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से मानता है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, सब पर मोही बराबर दया। भगवान की दया है जी, सब पर बराबर है। जैसे धूप सब पर बराबर पड़ती है, पर आलसी
शिष्य में वह केंद्रित होकर के अग्नि प्रकट कर देती है। अतो सो कहा सुनते नहीं हो, सूर्य का अगर आग रहे वो जला देते, कपड़े भी जला दे और भी जला देते। तो सूर्य तो प्रकाश जिसको डाला है, लेकिन आगे जो वो यंत्र है वो किया आगे काम में ले रहे हो काम है। ये भगवान की सब पर कृपा तो बराबर है, दया बराबर है, पर दया ने काम किया ले रहे हो आगे जाने। शिष्य में केंद्रित होकर अग्नि प्रकट होती है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम और उसी की किरणों में पकड़ करके एकाग्र करना आत्सी शिष्य का काम है। ऐसे कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा से स्वीकार करना भगत का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा प्रभा सिद्ध आ जाती है और अभिमान आ जाए बीच में आड़ लाग जाए, पर्दो लाग जाए बीच में। परंतु अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो अभिमान के कारण उस कृपा में आने में बाधा लगा लेते हैं। जहाँ योग्यता आई है, कोई और आया है, पद आया है, जो भी है वो भगवान की कृपा हो मानो। अपने में थोड़ा सा भी गुण दिखे नहीं कोई, तो विशेषता पुरुषार्थ योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। विशेषता दिखती है भगवान में प्राप्ति नहीं होती है। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है, इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना नय मान करके और भगवान का ही काम मानना चाहिए। तो बढ़िया काम हो जा, बुरो काम हो जाके हो भगवान की बुरी की भगवान पर आरोप न करो, अच्छो काम हो जाना पहले तो गणेश जी मनावा लुगाया, मतलब मनावा पर नहीं पाया मैं। लास्ट के महीने लास्ट में कहते हैं जित्यो मारो बोलो, दादू सा का पार ले बोलो, जन दादू सा पुनः दिया गया तो दादू सा नहीं मना लियो और गणेश जी क्या है अबे नहीं चुप के बुगा रहा है नहीं कुछ बामण नहीं लड़ा। सही बात है। गणेश जी उठ गया तो गणेश जी उठ गया पहले तो गणेश जी मनावा थे, तो गणेश जी बसे पट के लिया जागो नहीं और के करे वो काम शुरू जाके आप गणेश जी थे तो जरूरत करो बड़े जी दादो दादो थे ही जाओ जेडी कोई हो बनाई दिन से हो रही पज्जी में शिव रहा है, ये गुण शिव रहा है। ये बात तो देखो कहना कि अपने में थोड़ा से भी गुण विशेषता पुरुषार्थ योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होने देती है। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है, इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भगत उसको अपना नय मान करके भगवान का ही मानना चाहिए। अरे अभिमान तो काम को नहीं घाटो ही घाटो है, उसके स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ दृष्टि हो जाती है। अच्छी करे सो राम जी के सदगुरु के संत, और गुंडी बने सो आपको ऐसे उदाहरण, ऐसा उदाहरण तभी कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक को लाज प्रतिज्ञा के साईं। संत दास में क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, आची करे सो राम जी सतगुरु के संत। बस राम जी नहीं मानो, आची करे तो राम जी के ये बनेड़ो रे जना भी मशहूर है। कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह भगवान से सतगुरु से अपना संतों से बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं कि गुण तुम्हारा समुझत दिए दोषा, जय सब बाती तुम्हारा भरोसा। और गुण आयो है तो भगवान थारे कारण आयो है, मन तो उठाया वाले। ये वाल्मीकि जी भगवान ने कहता। वाल्मीकि भगवान प्रकट हुआ 10,000 पहली वर्षे रामचरितमानस की रचना करते, रामायण की रचना करते। शूद्रिया मैं संस्कृत भाषा में करी वाल्मीकि जड़ी समझ कोई नहीं। वाल्मीकि जी दो बताओ नहीं, एक तो वाल्मीकि जी रामचरितमानस की रचना करी, एक वाल्मीकि डाकू का भी, ये अलग गाने में तो वाल्मीकि ने बताया ब्रह्म के समान मान कवि होगी। भगत गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के तथा स्वतः सिद्ध है और अवगुण व्यक्तिगत कत्ता यो आवरणों तकड़ा आव है। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवान की कृपा से होता है और जो बुरा होता है वह मेरी भूल से होता है। अब बात करिए
वास्तव में बात भी ये सच्ची है कि भगत कोई चालाकी नहीं करता, न झूठ नहीं बोलता, प्रतिकूल उसको ऐसा ही दिखता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ये तो ठाकुर जी की कृपा से काम बन रहा है। जिसको लोग मेरा मानकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं, तब हनुमान जी लंका से लौटकर भगवान राम के पास में आए। तब भगवान ने उनसे कहा कि सुन कपि तो समान उपकारी, नहीं को सुन नर मुनि तन उधारी। आ बात होते हनुमान जी त्राई त्राई माफ करके भगवान के चरणों में पड़ गया। तो क्यों बात मन को अभिमान आदि से भगवान, हाँ, ये सुनकर हनुमान जी त्राई माम कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु बचन विलोक मुख, गात हरिष हनुमंत, चरण पड़े प्रेमा कुले, त्राई त्राई भगवंत। असुंदरकांड को पहाड़ियों से वजन बम थोड़ी आई बिचड़ी बंदी हाँ पहाड़ियों चार वीर जन बम आई तो वर्जी बटे हाँ भगवान आ गयो तो वर्जी भगवान है तो दूर करियो, दूर के करियो ना गिलियो, हाँ जने दूर करियो तो बेगो को मार दे, बाण के ऊपर बैठ जा तो पार से बेगो पुगा दूं जना भगवान दूर कर दियो। आपा दिया सोचा मैं मारुति हनुमान जी को जने नाम पड़ियो कि मारुति बेग कर गया। तो आए दिन रे बोली आए दुकान की आयो तो तो गिरानो आए ने वीडियो बना दे हनुमान जी ऐसी कौन सी आपदा आई है जिसे बचने के लिए कैसी हनुमान जी की आपदा आगे भगवान हमने कई बार मांगे भगवान के चरणों में गिर गया। ये आप भी अभिमान की कोई आपको नहीं अभिमान नाज भी दियो तो बाकी बहुत काम में जितने भी होगा इस प्रकार हमारी बड़ाई के लिए तो हनुमान जी त्रैमान करके भगवान के चरणों में गिर गया। अभिमान भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर नहीं अभिमान है आ जाए, इसलिए बोले कि सब कुछ आपके प्रताप सेवा है, मेरा तो बल कुछ नहीं था, तो आपकी कृपा के कारण ही आज समुद्र लगी तो और लगी तो भाई को लगी सो सब प्रताप रघुराई नाथ कुछ मोरी बलुकाई, मेरो कोई बल भगवान सब भाई अभिमान जहाँ अपना अभिमान नहीं होता है वहाँ सब कोई बाधा नहीं लगती है। बाधा वही लगती है जहाँ अपने कुछ योग्यता दिखती है, बल दिखता है, समझदारी दिखती है, विद्या दिखती है, वैराग्य दिखता है, ज्ञान दिखता है, तभी कहता है मैं तो करूँ एक है मैं सुबह जल्दी उठ के मार दूंगा एक ही होगा भगवान कहता है ये नहीं जब कहता है हमारे भगत में कोई योग्यता नहीं दिखता, फिर उनको सर्वदा अपने भगत में कोई योग्यता नहीं दिखता, जो करता है वो छोड़ कर एक भगवान के शरण हो जाए तो सब काम भगवान करते हैं। लाद दे लदवा दे साथ दे योग क्षम महामयम ये अनन्य भक्ति है। योग क्षम महामय जो मतलब है रक्षा एक भगवान निदान की सोप्रियता के गति आई, बस एक ही भगवान एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास एक राम धाम तुलसी दास बस आप एक ही आशा एक आशा भगवान इस प्रकार अन्य भाव भगवान को आश्रित रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, उसको कभी अभिमान नहीं आ सकता है। ये कह रहे हैं और बाण लागी बिना पड़ियो पानी ना हो जाती पानी तो जाती हो मुझे पानी को बरसात हुई है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जब करता हूँ मैं
कहता है कि इनके बिना और करे क्या भगत तो इसलिए करता है तो इनके लिए और कराए भगवान की भक्ति के बोलो और बोलो, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ी असली काम यही है कि भक्तों के द्वारा अपने भगवान को प्राप्त करें। इस बात आई है एक तो दूसरे के सामने आने भक्तों का वो बनता है, करो या ना करो आपने किए करो, अभी करेंगे तो आपने कोई फायदा कोई नहीं तो आपने कोई फायदा आपने खुद नहीं विचार करना मेरा एक निधि है मैं के कौन विचार कोई कोई ये काम है कि ये भाव उसमें नहीं होता, उसका भाव होता है कि भजन भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान की प्राप्ति भी उनकी कृपा से होगी। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई भी ईश्वर नहीं हो। ये अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। अनन्य भक्ति में भगवान सुलभ यानी सालों भगवान को आप बिल्कुल बिल्कुल भगवान के भजन से बड़े कोई मीठी चीज नहीं है, मीठी चीज भगवान को भजन बताएगा तामरस मीठ हो रहा भाई, हाँ पिया अमल हो जाए रामरस मीठ हो जाए तो वो राम रस ज्यादा वो मीठा है वो ये बच्चे ने पहले मिठास को दिया जा और बाद में दूध मिठास डाला जाएगा पहले जराने का गिरानी तो बहुत ही छोटे को एक बार लगे ना तो राम को लगे ना और नंबर 10 रुपया मेरा बढ़ दिया और 10 रुपया कौन है बंदा में कौन और काम में देखो तो समय भी अभी मैं भी कोई बस गाड़ी से तुमने के दिन दे ये फेरी जी तो लाभ मिले तो काम है यो। इसलिए भगत नित्य निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहो, आप भगवान के भजन में मस्त रहो। मतिता मत प्राणा बोध जन्ते परस्परम कथयन्त समानित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। क्या मेरे में चित्त वाले मेरे को प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। बात नहीं संतुष्ट नहीं हुआ इस मिलियोनी कभी तो कभी खीर माल को मिल सीधा मिल कारण जीवन के लिए भगवान के भजन के बिना और कोई काम बाकी नहीं है। भागवत में आया है अकामम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति त्रिवेणाम भक्ति योगम निजते संपरम। तो भागवत जी को श्लोक है तो बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाए, संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो जाए, चाहे मोक्ष की कामना वाले हो उससे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही परम पुरुष भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कहे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे से किसी तरह की कुछ कामना नहीं है तो ये उत्तर आता है कि आप मिलेगा केवल भगवान का भजन करो। कोई कामना नहीं है तो केवल भजन करो, अगर कोई कामना है तो भजन करो। अगर कोई कहे कि मेरे को सब चाहिए, मेरे को भोग चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए, मन निरोगता चाहिए, मेरे को बेटा बेटी चाहिए तो क्या करो तो सब ये मिलेगा केवल भगवान का भजन करो, भजन के द्वारा मिलेगा। कारण की सब चीजों में भगवान ही दे सकते हैं, भगवान ही देना। पुरुषार्थ से सब चीजों को नहीं मिलते। आप भगवान का प्रकृति में दान जन्म को पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य की भगवान को भजन है मुक्ति से भजन करो तो काम भजन द्वारा मिला। सबके लिए एक उपाय है, रात दिन भगवान को भजन करो। भजन की राम 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 भगवान सुन करो, याद भगवान भजन ही भगवान भजन करना, भगवान में लगे रहना ही भजन करना है। लगे रहना कि काम करो तो
प्रणाम कर जो सारो काम जो भगवान को इसी आदत डाल लो। अब घर में करें हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना छोटा मत सीख जाओ बता सिखाने जो बन रहा है तो ये और बोल वालों जिसमें राम नाम आदत की वजह आदत बुरी सुधार लिया हो गया भजन बंदी तरंग मार लिया हो गया भजन भजन भी नहीं कहा भजन करना भगवान में लगे रहना है बस। जैसे बच्चा केवल माँ पर निर्भर रहता है कोई काम तो केवल माँ को करता है इसकी सिवाय क्या कर सकता है उसमें और कोई करने की ताकत नहीं बच्चों के सके माँ ने पुकार सकते ये भगवान ने पुकारो बस। पर माँ इसलिए करता है कि उसको माँ नाम बड़ा मीठा लगता है प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कितने ऊंचे दर्शनिक संत हुए भगवान श्री कृष्ण को माँ कहते हैं शंकराचार्य भगवान को माँ मानते एक कृष्ण नाम वाली माँ वो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई मुझको पुत्रों को भरण पोषण करने के लिए माया की आत्मा में सौंप के तो बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो रही शंकराचार्य जी क्या माँ मन संसार के मन सौंप दियो वो माया मन अब मन मेरी शुद्ध बुद्ध तो दियो अरे एक बार करुणा हुई मेरी मैया वो एक बार मेरे को देख ले सर्वज्ञ क्या उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार भगवान से कोई संबंध जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस मोह रूपी बंधन से आप निकाल सकते मेरे बस बन चला शंकराचार्य संत शंकराचार्य महाराज शंकराचार्य महाराज संत तो कन्या बस कतारी बोला था तो शंकराचार्य और मैं शंकराचार्य महाराज हुए संत हुए शंकराचार्य और सिखाएंगे मां खोली ज्ञानी को आराम से अपने को बड़ा ब्रह्म मानने वाला लगता है परंतु भगत अपने को सदा छोटा बालक ही मानता है। ज्ञानी तो बड़ो मानता है और भगत को हमेशा छोटो बड़ा कभी बड़ा मानता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तन्ने समज्ञानी और बालक सुध समदास अमानी वो सदैव अमानी देवे और सदैव बालक में रहा देवदास देवे छोटो बड़े में फायदा है बड़ो बड़े वो तेरे में बड़ो वो स्वामी तुलसीदास महाराज कभी अपने को बालक की मानते थे और मां सीताजी से कहते हैं अवसर पाई बालक के मन में अगर कोई बात आ जाए तो मां से कहता है। गोस्वामी जी के मन में बात आई तो उन्होंने मां सीताजी से कह दिया कि रघुनाथ जी के सामने यो मेरा नाम मत लेना कि पहले भक्तों की कोई करो कथा चलाना और जब रघुनाथ जी मत हो जाए जब हो जाए द्रवित हो जाए तब मेरा नाम लेना नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणों की तरफ चली जाएगी मेरा नाम भी सीधे मत लेना। इस प्रकार पहले कहा कि ऐसा भक्त है जो आपका नाम लेकर के पेट भरता और आपकी दासी तुलसी का दास कहलाता है। वो स्वामी जी माँ को भी लोग देते हैं कि मैया मेरा काम हो जाए तो मैं आपके पति रघुनाथ के गुण गाऊंगा। ये भक्तों के बोलेपन की भाषा है चाला की भाषा नहीं है। भगत के लिए कहा गया है सरल सुभान मन भगत को सरल कपट गांठ मन में नहीं सब सो असल स्वभाव नारायण का भगत की लगी किनारे सरल स्वभाव हो गया क्योंकि न्याय में जो भगवान है जो भगवान लगा आपने तो सिद्ध सरल स्वभाव वाला तो मन को ये नहीं की बात की थोड़ा सा में ज्यादा बात बड़ा चला दूसरी बात भाषा उन्होंने मिला नहीं भक्ति और उसकी महिमा कल्याण प्राप्ति के लिए जितने भी साधन है वो सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। सत्य भक्ति देव भक्ति देव
भगवान के भजन का नाम भक्ति है। भजन का अर्थ है कि सेवन करना, जैसे शरीर के अंग जल वायु का सेवन करते हैं, ऐसे स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना अर्थात उनसे प्रेम करना ही भजन है। शरीर जो अंग तो यही कि आप खास चीज जरूर है कि भगवान को भक्ति करना ही है, भगवान को भजना ही है। कर्णकारी सो प्रेम सम भजन न दूसरा आन अस विचार मुनि पुनि पुनि करते राम गुण गान। तो एक भगवान प्रेम नहीं भजन नहीं, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है भाई। इसलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका अर्थ ये कि भगवान का गुणगान करने से उनसे प्रेम हो जाता है। भागवत कथा राम कथा प्रेम, तो बार बार भगवान का गुणगान गाते कीर्तन तथा भगवान का गुणगान गाते रहो जब तक भगवान और प्रेम में होने लगे। प्रेम होती से प्रेम में भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठा लगे, जड़ नाशवान पदार्थ रुपया में भोग में कुटुंबीय में बस उतर के भगवान में आकर्षण, जो रुपया में धन कुटुंब में आकर्षण है वो आकर्षण जो भगवान में। कबीरा मन एक है भावे जा लगाए, या तो हरि की भक्ति कर या विषय है कमाए। कबीरदास जी का एक ही, चाहे कहा तो मन लगा दे मंदिर का उन लगा दे मन तो एक। तो अब तो 28 जगह आ बैठे जगह कुंवरी बनी दिन छोड़ने की टाइम है। भगवान की भक्ति का तो बात होती है इनकी वीडियो बनते मकान बढ़िया बना लिया और विचार करो मन गुजारो पर भाई मकान छोड़ तो बिल्डिंग बनाना पड़ी मकान के बाद बस तो बिल्डिंग चीज मार सब देंगे आप काम सही समान कोई भजन नहीं है। हाँ जो सुख साधन मिले आनंद करो बोध मानो सब करो, लेकिन अपनो मानो भगवान की बेजेड़ी है लेकिन अपना मानो हमेशा मना। इसका तात्पर्य कि भगवान का गुणगान करने से उसमें प्रेम हो जाता है। भगवान मीठे लगने लग जाए, भगवान प्यारा लगने लग जाए। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ है, पर नाशवान पदार्थों को हम महत्व देने लगे ना, तब हमारा संसार से आकर्षण हो गया। जैसे गंगा जल इतना पवित्र है, गंगा जल तो पवित्र है, उसका दर्शन करने से मात्र से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाती है। गंगा जी का दर्शन करो, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब घटती है तब उसका जल कुछ गड्ढों में रह जाता है, तो गड्ढों का जल गंगोज कहलाता है, जो मदिरा के समान अशुद्ध हो जाता है। तो गंगा जी अलग बनी गड्ढा में वो गंगोज का है, वो मदिरा के समान अपवित्र हो जाता है। कारण कि वह गंगा जी से अलग हो गया, भगवान अलग हो गया, अपवित्र हो गया। भगवान के सन्मुख का पवित्र गंगा जी से विमुख हो गया, गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। हम अपना कलश गंगा जी से भर करके लाए, वो अशुद्ध नहीं होता है, वो गंगा जी को कलश भर लिया वो अशुद्ध बने, क्योंकि उसने हमने गंगा जी से लिया है, गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया। ऐसे ही भगवान महान पवित्र है, पवित्रम परम भगवान, उसका नाम अंश होने से स्वामी पवित्र है, चेतन अमल शहर सुख राशि। परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर के और नाशवान में हो गया, तो हमारा जीवन गंगोज के समान हो गया, अपवित्र हो गया। तो नाशवान सारो मत लो, नाशवान काम कर वो लेकिन
थारू मत मानो का एक बिना हरे को नहीं, एक बिना भी ममता मत मानो। गंगा जी का प्रभाव होने से गंगोज पुनः गंगा जी मिलकर के महान पवित्र हो जाता है। ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान से हो जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाता है। अब तो जीवन में पवित्र बनाना है तो भगवान को भजन करो और भगवान ने अपना मानो, और अपवित्र बनाना है तो संसार अपना मानो। तो वर्ण शंकर की काम में अभी मैं किसी बात को समझ में कोई नहीं आता हूँ, सब समझ वाला बात है। भगवान का भजन को क्या, भगवान का भजन करो, भगवान का ज्ञान रखो, भगवान ने अपना मानो। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे आठों पर हमारी वृत्तियां प्रभाव भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। भगवान हमें दर्शन दे या नहीं दे, हमें स्वीकार करे या नहीं करे, पर हमारा मन केवल भगवान की तरफ ही चलना। मेरे तो भगवान की तरफ चलना है। जैसे भरत जी महाराज ने कहा, जानम राम कुटिल कर मोही, लोग साई द्रोही, लोग और राम द्रोह करे। राम जी का वनवास गया, लेकिन मेरे मन में कोई कुटिलता नहीं। राम भरत जी के मन में सीता रामचंद्र की मुझे, राम जी सीता तो मेरे ये देख के अनुग्रह बढ़ो, अनुग्रह तो मेरा तो दिन दिन उनके प्रति अनुग्रह बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि भरत जी आज भरत जी के कारण सब कुछ राम जी ने आज वनवास मिल गया। पार्वती जी कहती है, जन्म कोट लगी लगन हमारी, धर्म शंभु न धर्म कुमारी, अदुन नारद कर उपदेशा, आप गई सतबार महेशा। भगवान शंकर से बातें थी, नारद जी ने उपदेश दी। इस तरह प्रेम में भक्ति का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से बढ़कर माना गया। अर्थ धर्म ने काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहते हैं। प्रेमी ने चारों से आगे पंचम पुरुषार्थ, प्रेम में जो चारों आगे पुरुषार्थ है पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मी हो जिस भगवान को भजन करना, मोक्ष अर्थ धर्म काम रुचि, काम रुचि गति न सो मर्जी को, गति न सो निर्माण, जन्म जन्म रते राम पर ये वरदानो आनो, बस आए वरदान मांगो कहीं भगवान की भक्ति और कुछ नहीं बनता। मोक्ष में मुझसे अपना सुख आता है, पर प्रेम में भगवान का सुख आता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहता है कि हमें नरकों में जाना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। पेट भगवान को पेट भगवान लाल जी ने जो पेट का भगवान को, तो भगवान का क्या चरण भगवान को पेट चरण तो भगवान को भक्त के पास है। तो गोपियां की बात की, गोपियां तो हमारा चरण दो और भगवान को पेट तो गोपियों नरक बन दो, तो मेरे नरक बन दो और देखा जाओ, लेकिन भगवान को पेट चाहिए। एक क्या नहीं कर सत्संगियों को काल सही जगह नट गया कि मैं तो को नहीं गया बात बता। भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपियां वृंदावन में रहती है, जब गोपियां वृंदावन में रहती है और भगवान कृष्ण मथुरा में रहते हैं, परंतु गोपियां मथुरा में नहीं गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा आए। भगवान को कोई मथुरा की वृंदावन की दूरी 30 किलोमीटर की है, पर गोपियां भगवान ने याद तो करते हैं लेकिन गई कोई मथुरा। ऐसा होने पर भी गोपियों का मन निरंतर भगवान में लगा रहा। बृहस्पति के खास से उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष उनके मन को विचलित नहीं कर सके, प्रत्युत उनके प्रेम को देखकर स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। उद्धव को ज्ञान सिखाने, उद्धव जी के गोपियां वो भगवान तो सबके हृदय में, जब गोपियां की तो मादर एक में जान लेकर इमरान हालत में आत्म राम को महाराज का प्रति क्या उद्धव ज्ञान सिखाने तो उद्धव हो गए बोले शुद्ध उद्धव ज्ञान को उद्धव ज्ञान होता मन ना भय 10-20। हाँ तो एक मनोज को नहीं दूंगा। प्रेम को देख करके स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। गोपियों की तरह हमारा मन भी भगवान हमारी वाणी भगवान का गुणगान करे, हमारा कान भगवान की तरफ सुनता है, कानों से भगवान की
और कर लो, लेकिन भगवान को नाम रखता रहो निरंतर। भगवान की चर्चा सुनो, हमारी सभी स्वभाव ही भगवान ने स्वाभाविक ही भगवान में लग गए, और दूसरी चर्चा सुनो ही ना। अब आगे चुगली सुनते हो जरा तो एकदम ध्यान लगा सुने, साथ में दोनों करके हम तो भाई और विचार मत करो। अपन लोग भगवान की चर्चा सुनी है, वाणी गुण कथने श्रवण कथायाम हस्तो से कर्म मनुष्यम योनि समझा से सत्वा निवाद सत्राणि दृष्टि सताम दर्शनम भवत्नुमानम। हे प्रभु मेरी वाणी आपके गुण को मनन कर रही, बस यही सबसे बड़ी बात है। भगवान चाहे बात मांगो कि भगवान मेरी वाणी से हर लाभ उठाने को, हर गुणगान गाता रहूं, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे, हाथ जगह आपकी सेवा में लगे रहे, मेरा मस्तक है भाई आपके चरणों में नित्य झुकता रहे, और आगे है आप है इंद्रिया है कान नाक आंख अने भगवान की सेवा में लगता है। सबसे बड़ी भक्ति आई है। हमने संसार को सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी, मैंने तो सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दी, यानी मेरा थोड़ा मान लियो। ताकि हमारी वृत्तियां संसार में लग गई, अब वृत्तियां संसार में भागी, अब वृत्तियां पति भगवान में लगनी है। इस प्रकार हमारी विद्या भगवान लग गए, इसका नाम भक्ति है। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सानिध्य में बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे भगवान उनका नाम उनका सानिध्य प्यारा लगता है। यह भक्ति का प्रारंभ भगवान को नाम मिला, इतनी क्रिया का भक्ति शुरू हो गई। जैसे बिना इच्छा के कोई अग्नि को छू ले तो हाथ जला देती है, अग्नि में छोटा छू लो अंदर तो ये भगवान को नाम जो अनजाने में जोर से जान कर लो वो तो भगवान नाश करती है। सूर्य से कटु उदय हो जाओ अंधकार को दूर कर, इसी भगवान का नाम है। भाव गोपाल अनेक आसु नाम जपत मंगल दस भाव जो भगवान को नाम जगह देता हो, तुम्हारा तो भाई नाम के नाम मंत्र को माला करने के साथ संस्कार भाग जो है मन दाव तो दार दर्द राते शरीर न दर्द रात मन से दान मन की राजसी आप रूपी। इस प्रकार अग्नि को अब छोड़ दिया तो जला देती है, इस प्रकार भगवान का नाम लेंगे भगवान नाम हमारे पापों को जला देता है। यद्यपि भगवान के साथ वेर करे भय द्वेष आदि भाव से भी कोई प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ा रहे तो वो कल्याण करने वाला है। जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ा, जैसे गंगा जी में माघ का स्नान किया, माघ में स्नान करना गंगा जी में वैसा माघ में ठंडी है और वैसा का दोनों का मत में समान है। माघ के कारण ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी आती है और गंगा जी का जल भी ठंडा है। जब स्नान करते हैं तब शरीर में कपटी होने लग जाती है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े नहीं उठाए जाते, परंतु वैसाखी में स्नान करने से बड़ी प्रसन्नता होती है और गर्मी के समय गंगा जी के ठंडे से स्नान किया जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे ही वेर भय सारी भगवान के साथ संबंध जोड़ा तो मां का स्नान है। ये वेर भगवान के साथ संबंध जोड़ियो नहीं तो मां को स्नान करना है, प्रेम से जोड़ियो जना वैसा को स्नान करना है। पूतना मार है प्रेम पूर्वक संबंध जैसे ज्ञानी को अपने स्वरूप में गति आत्म भक्ति होती है, ऐसे भक्ति की भक्ति भगवान को प्रीति से प्रसन्न है, रमन से भक्ति की प्रीति होने से भगवान को भगवान ध्यान करना पड़ता और निरंतर भगवान की कीर्तन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान को नाम जप रहे तो बिन ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं, परंतु होता है भगवान में ध्यान रख जाता है। जैसे बुद्धि को अन्न सोना आता है,
भगवान याद रहना है, संसार अपने आप याद है, परंतु ऐसे उसको सोचता है भगवान की याद आती है। इंद्र के साथ युद्ध में वक्रासुर कहता है, अदातम पक्षादित मातरम भगा सत्वन्य यथा वत्सरा सुधारता प्रिय प्रिय कृष्णा मनोविंदता तत्वाम। जैसे पक्षियों को पंखहीन बच्चे अपनी मां की प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे केवल दूध पर निर्भर रहने वाले भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के आतुर रहते हैं, जैसे वीरानी पतिव्रता स्त्री अपनी पति के मिलने के लिए उत्कंठ रहती है, वैसे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटा रहा है। यही एक दृष्टांत के रूप में दिया, जी आपको मन है वो भगवान के मिलने के लिए आतुर रहते हैं। माता पार्वती के श्राप से वक्रासुर ऊपर से तो असुर बन गया था और भीतर से वह भगवान का प्रेमी भक्त था, इसलिए वह कहता है कि सौभाग्य मैं आपको छोड़कर के स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल साम्राज्य सरलता का एक राज्य योग की सीढ़ियां तक की मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहते क्योंकि बंधन होने से मुक्ति की इच्छा होती है। संसार में राग होना बंधन है, प्रेमी भक्ति को संसार राग बंधन ही रहता है, उसका तो बस एक ही बंधन रहता है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है, मुक्ता ही नित्य नव बंधन मुक्ति क्षणों में धरती है। अब तो मैं तो निरंतर भगवान ने याद करते मेरा कहने में तो राम का गुण गाते हैं रावण की रोटी तुम्हारो काई कर, तो भगवान का गुणगान करना निरंतर हमेशा। दिन नव नवम नमामि नंद संभव, आज वो अनुभव बनी युगल छवि, आज अनुभव बनी युगल छवि। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, आनंद अखंड है, एक रस है, पर भक्ति का आनंद अनंत होता है। चंद्रमा की कलाएं जहाँ बढ़ती रहती है, इसी प्रकार भक्ति भी निरंतर बढ़ती रहती है, तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है। भगवान प्रेमी को सदाई पूर्णिमा रहती है। प्रेम सदा मरिबो करे जो श्री का श्रेष, वे पुनो याबे नहीं कार्तिक गुण है श्रीवन। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण